हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एटम्स के बारे में देखा था। क्या है एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ऐसा मैंने कहा था। और दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट मैंने ये कहा था कि इट मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, वो एग्जिस्ट होते भी है और नहीं भी होते हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन इट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। लेकिन एटम्स जो होते हैं वही केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे ही चलेंगे। नेक्स्ट, अगर मैंने ऐसा कहा इफ सेम काइंड ऑफ एटम्स आर कंबाइंड, अगर हमने क्या किए, सेम काइंड ऑफ एटम्स को अगर कंबाइन कर दिया तो फॉर्मेशन क्या होगा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इफ सेम काइंड ऑफ एटम्स आर कंबाइंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। वहां पर क्या फॉर्मेशन होगा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट फॉर्मेशन होगा। अब होता यह है कि हर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? ठीक है ना, एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, इसके बेसिस पर हम उसकी एटॉमिसिटी डिराइव करते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है कि नहीं, ये जानना मतलब उसकी एटॉमिसिटी होता है। तो समझ में आया एटॉमिसिटी क्या है? अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द एटॉमिसिटी, तो आपको बोलना है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। उस एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है ये जानना। ठीक है, अब देखें इसमें टाइप्स हैं। इसमें हम फर्स्ट टाइप देखते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी कि क्या? अब मोनो, देखो मोनो इस वर्ड का मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है वन। मोनो यानी कि वन, यानी कि एक। ठीक है, और एटॉमिक यानी कि एटम, तो एक ही एटम वाला मॉलिक्यूल। तो क्या कहेंगे हम? एक ही एटम वाला मॉलिक्यूल। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द मॉलिक्यूल which contain only one atom। ठीक है, मॉलिक्यूल में अगर एक ही एटम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा कहेंगे। द मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली वन एटम आर कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसे हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनर्ट गैस। ठीक है, इनर्ट गैसेस कौन कौन से हैं? जैसे कि हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये जो पूरे के पूरे इनर्ट गैसेस है, ये टोटली क्या दिखाते हैं हमें? ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। समझ में आया? क्या कहा मैंने? इनर्ट गैसेस यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। ये पूरे के पूरे क्या है? ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना, ये किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होते हैं, अकेले एग्जिस्ट होते हैं, तो हम इन्हें मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसा कहेंगे। और क्या हो सकता है? मेटल्स। ठीक है, मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। जो कुछ भी मेटल्स आपको पता है, जितने भी मेटल्स है वो सभी की सभी क्या है? दीज आर द मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वो भी मोनो एटॉमिक ही मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और कार्बन, और क्या है? कार्बन। ठीक है, कार्बन भी मोनो एटॉमिक ही है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो आपको कहना है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स द मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन ओनली वन एटम। जिस मॉलिक्यूल में एक ही एटम हो उसे हम क्या कहेंगे? मोनो एटॉमिक कहेंगे। एग्जांपल्स क्या है? तो इनर्ट गैसेस कौन कौन से इनर्ट गैसेस? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, क्या कहा मैंने? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। ये इनर्ट गैसेस मोनो एटॉमिक्स है।
उसके बाद मेटल्स में पूरे के पूरे मेटल्स, ठीक है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी आपको मेटल्स पता है वो पूरे के पूरे क्या है, मोनोएटॉमिक है। उसके बाद कार्बन, ठीक है, ये भी एक क्या है, मोनोएटॉमिक ही है। तो ये 3-4 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं मोनोएटॉमिक के बारे में। अब इसके आगे क्या होगा, नंबर सेकंड, नंबर बी, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्या होगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहना है, डाई इस वर्ड का मीनिंग होता है टू, यानी कि दो। डाई का मतलब क्या होगा, टू, यानी कि दो, ठीक है। एटॉमिक यानी कि एटम्स, यानी कि जो मॉलिक्यूल दो एटम से बना हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा कहेंगे, ठीक है। द मॉलिक्यूल which contain two atoms are called diatomic molecule। उसे हम क्या कहेंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऐसा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, देखो, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है, ठीक है, लिखता हूं यहां पर, देखो, नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में होता है, N2 के फॉर्म में, यानी कि दो नाइट्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन F2 के फॉर्म में होता है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में होता है। ऐसे बहुत सारे हैं कि जो डायटोमिक फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो समझ में आया, डायटोमिक, डाई का मीनिंग है टू और एटम का मीनिंग है, एटॉमिक का मीनिंग होगा एटम्स। तो दो एटम्स से बना हुआ, इसका मतलब डायटोमिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर सी, क्या होगा, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब क्या है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्या होगा, ट्राई इस वर्ड का अर्थ है, मीनिंग है थ्री। ट्राई मीन्स थ्री, यानी कि 3 एटम से बना हुआ, ठीक है ना। तो देखो, मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल which contain three atoms, molecules which contain 3 atoms, 3 atoms है, उसे क्या कहेंगे, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल याद रखिए, एग्जांपल है ओजोन O3, ओजोन क्या है, O3, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 एटम्स जो है वो कंबाइन हुए हैं, तो 3 एटम्स कंबाइन हुए हैं, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डी क्या होगा, ट्राई के बाद टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा, टेट्रा इस वर्ड का मीनिंग है 4। टेट्रा का अर्थ क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, 4। तो इसका मतलब है कि 4 एटम्स होने चाहिए, ठीक है। सो मॉलिक्यूल which contain 4 एटम्स। अगर 4 एटम्स है मॉलिक्यूल में तो उसे हम क्या कहेंगे, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा कहेंगे। इसका भी एग्जांपल याद रखो, इसका एग्जांपल है फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो P4 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, ठीक है। फास्फोरस जो है वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, P4 इस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। समझ में आपको, तो 4 यानी कि 4 फास्फोरस एटम कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ। तो
तो ये है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है। और एक देखते हैं ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि ऑक्टा यानी कि 8, बस इतना ही आपको समझना है। ऑक्टा यानी कि 8, ठीक है। तो विच कंटेन 8 एटम्स, इसमें क्या होते हैं, विच कंटेन 8 एटम्स। अगर 8 एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा कहेंगे। फॉर एग्जांपल सल्फर, सल्फर जो है वो S8 इस फॉर्म में पाया जाता है। सल्फर जो है वो S8 इस फॉर्म में पाया जाता है, तो वो एक ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। समझ में आपको एटॉमिसिटी, ठीक है। आपको अगर कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसकी एटॉमिसिटी क्या है, ठीक है ना। मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है या फिर टेट्रा एटॉमिक है, इस तरह से हम बता सकते हैं, ठीक है।